To get notifications of our latest updates, subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell button. तूने लालच में आके नाग लोक के रक्षकों को मारा है। आज इसीलिए मैं तुझे अनंत कालों के लिए काल चक्र में कैद करूंगा। हे काल चक्र, उस पापी को अपने अंदर हमेशा के लिए समा लीजिए। अगर उसे पता चल गया मैं यहाँ दोनों सांप के साथ रहता हूँ और मैं भी एक सांप हूँ, तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? क्या तुम मेरे इंतकाम के रास्ते पर बाधा डालना चाहते हो? कैसा इंतकाम? कल से तुम किस इंतकाम की बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ। शांतनु के बारे में कनिष्का जितनी ज़्यादा जानती है तुम उतने ही कम जानते हो रुद्राक्ष। इसीलिए आज मैं तुम्हें शांतनु का अतीत बताऊंगा और उसका असली परिचय भी। असली परिचय मतलब ये कि इसका असली नाम शांतनु नहीं है। ये शांतनु नहीं बल्कि शेषनाग वंश के आदि रक्षकों का पुत्र नागेश है। हमारे नागवंश में तो कई सारे रक्षक थे, पर शांतनु किसका बेटा है? कौन है इसका माँ बाप? इसकी माँ थी नाग रक्षिता शिवांगिनी और इसके पिता नागमणि और शेषनाग वंश का रक्षक आकर्ष। तो तुम हो? हाँ, मैं शेषनाग वंश का नाग आकर्ष। आकर्ष, ये नाम मैंने पुराने पुस्तकों में पढ़ा है और इन्हें बरसों पुराने नाग भी कहा जाता है ना नागगुरु? क्या शांतनु आकर्ष के बेटे हैं? हाँ, शांतनु उसी का बेटा है। ये कहानी शुरू हुआ था आज से ठीक 16 साल पहले नाग मंदिर में। तब वहाँ पर कोई नागराज नहीं रहता था क्योंकि जो नागराज थे वो किसी काम से बाहर गए थे। तो अपने नाग नागिनों के रक्षण हेतु और नागमणि की रक्षा करने के लिए नागराज जाते जाते आकर्ष और शिखंडी को नागमणि की रक्षक और रक्षिता घोषित करके चला गया। आकर्ष और शिवांगिनी नागराज के बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को रक्षक और रक्षिता घोषित किया। वैसे ही एक तरफ जैसे आकर्ष ईमानदार था, दूसरी तरफ सबसे बड़ा धोखेबाज था उसका जुड़वा भाई विकर्ष। उन दोनों का रंग एक था, इसलिए उसने बार बार नागमणि को हथियाने की कोशिश की थी, पर आकर्ष के सामने वो टिक नहीं पाया था। विकर्ष सबसे ज़्यादा लालची था नागमणि को पाने के लिए, इसीलिए वो एक दिन अपने साथियों के साथ बल्कि शत्रुवंशी चीलों के साथ मिलकर पूरे नाग मंदिर पर हमला किया और अंत में जाके शांतनु के माँ बाबा को मार दिया। उस रात हमले के बाद आकर्ष जब विकर्ष के सामने गया तब विकर्ष ने उसे अपने आग से जला दिया, अपने सगे भाई को जलाकर मार दिया
उस वक्त शांतनु की माँ वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि वो शांतनु को कहीं छुपा कर रखने गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इन सब में उनके पुत्र की कोई भी क्षति हो। और बाद में जब वो आई तो विकश ने उन्हें भी मार दिया। उसके बाद विकश चीलों के साथ नाग मंदिर पहुंचा और सारी नाग नागिनों पर वार करने लगा। फिर वो नाग नागिन भी उन पर वार करने लगे, जिससे वो अपने नाग मंदिर की सुरक्षा कर सके। उसके बाद किसी एक नाग ने नागराज को बुला कर लाया और वो नागराज सारे चीलों को मार के उन सारे नाग नागिनों की रक्षा की। पर नागराज के हाथों चीलों को मरवा कर विकर्ष बच नहीं पाया था। वो उस मंदिर से भागने ही वाला था, लेकिन नागराज ने उसे पकड़ लिया। लालच में आके दुश्मनी का वार बढ़ाया करता है, और तूने लालच में आके अपने सगे भाई को ही मार दिया। इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगा विकास, पर वो सज़ा मौत नहीं होगा। आज मैं तुझे वो सज़ा दूंगा जिससे तेरे सारे पाप, सारी जिंदगी तुझे तड़पाते रहे और तू तड़पता रहे। आज मैं तुझे अनंत कालों के लिए काल चक्र में कैद करूंगा। हे काल चक्र, आज इस पापी को अपने अंदर समा लीजिए और तब तक बाहर निकलने मत देना जब तक किसी शत्रु वंश या शत्रु जाति इसे बाहर निकालने का आदेश ना दे। और उसके बाद नागराज ने किसी कारण से अपना प्राण त्याग दिया और वापस कभी नहीं लौटे। अच्छा नागगुरु, शांतनु यानी नागेश के माँ बाबा को तो उसके काका विकश ने मारा था ना, तो वो वहाँ नागलोक में इंतकाम ना लेके मनुष्य लोक में क्यों आया है, ये मुझे समझ नहीं आया।